हिरनी से पैदा हुए थे ऋष्यशृंग ऋषि नाम। वो हिरनी से पैदा हुए थे, स्त्री से नहीं पैदा हुए थे। विभांडक ऋषि के पुत्र थे। तो लोमपाद राजा के राज्य में अकाल पड़ गया, तो विद्वानों ने सलाह करके देखा कि अगर महाराज ऋष्यशृंग सिंहासन पर विराजमान हो जाए तो अकाल तत्काल नष्ट हो जाएगा, वर्षा होगी, सब जीव बच जाएंगे। तो राजा ने कहा कि सिंहासन पर तो तभी बैठ सकते हैं पुत्र हो या दामाद हो। भाई पुत्र नहीं है तो पुत्री है, पुत्री का पति। तो पुत्री थी, जो महाराज दशरथ जी की पुत्री थी, वही दोनों मित्र थे, तो उन्होंने उनको दे दिया था। महाराज ऋष्यशृंग ने कभी स्त्री नहीं देखी थी। काम का प्रसंग की तो बात जाने दो। देखो संग का प्रभाव। बहुत सी वैश्याएं बुलाई गई और उनको काम दिया गया कि आप ऋष्यशृंग को लुभाइए। तो सब वैश्याओं ने कहा महाराज आग की ज्वाला में गिरने की बात करते हो, वो महान तपस्वी, इनके पिता महान तपस्वी, हमसे जरा सी त्रुटि हो जाएगी 2 बूंद जल में भस्म कर देंगे, हमारी हिम्मत नहीं है। तो राजा ने कहा संपूर्ण प्रजा की रक्षा के लिए यदि अपने प्राण भी देने पड़े तो हितकर होता है। आप लोग जितना धन चाहेंगे हम देंगे, आप एक बार ऋष्यशृंग ऋषि को लुभाइए। तो 1 योजन की नाव बनाई गई, 1 योजन 4 कोस, और उस नाव में कृत्रिम पर्णकुटी, कृत्रिम पौधे, ये सब ऐसे लगाए गए। और 9 युवतियां 16, 18, 20 की, 10, 15 ऐसे सब श्रृंगार करके अब वो नाव चली जल में। और जहां महाराज का आश्रम था वहां नाव किनारे लगी। उनमें से सबसे प्रवीण 9 युवती अंगूर का रस, ये सब विविध प्रकार के पदार्थ लेकर के पहुंची। और तब पहुंची जब बताया गुप्तचर ने कि विभांडक ऋषि कंदमूल फल लेने के लिए आश्रम से निकल चुके। जो ही वो गए तो उन्होंने देखा है तो कोई ऋषि दिव्य देश के पधारे। उन्होंने कभी स्त्री देखा ही नहीं था, वो तो बस ऋषि के सिवा किसी को जानते ही नहीं थे। तो मृगचर में बिछाया और कहा ये ऋषिवर बैठ जाइए। तो भला वो इतने महान तपस्वी ऋषि के दिए हुए आसन पर कैसे बैठ सकती। तो आसन को प्रणाम किया और कहा मैंने नियम लिया है कि मैं किसी के दिए हुए आसन पर नहीं बैठती, हम अपने आसन पर। वो अपना कोमल बिछा के बैठ गए। कंदमूल फल लाए तो उनका नहीं, मैं किसी का दिया नहीं पाते, हमारे पास है, आप कहो तो आपको भी पवा दे। तो गुलरी और पीपर और पाकर और कंदमूल फल खाने वाले, अंगूर का रस, ये रस वो रस, विविध प्रकार के रस और मादकता भरे हुए उनको दिए। उनको तो बहुत अच्छे लगे, उन्होंने पी लिया और कहा ऋषि आपकी जटाएं और मेरी जटाओं में बड़ा अंतर है, मेरी जटाओं में तो गांठ पड़ी हुई, आपकी कोमल जटाएं हैं। तो बोले हमारे देश के ऋषि ऐसे ही है। उनको पता है कि ये कोई ऋषि है। अब उनको मादक वस्तु पिलाई, अब वो भूमि पूरी घूमने लगी। बस ये खवा के पिला के अब तुरंत वहां से के हमारे नियम का समय हो रहा है साधना का, मैं जा रही हूं। और वो चले। अब वो ऐसे बैठे, विभांडक ऋषि आए तो उन्होंने कहा बेटा तुम कैसे अस्वस्थ से बैठे हो, यज्ञशाला की अग्नि बुझने जा रही है, न तुमने हवन किया है न तुम दिनचर्या। तुम बोले पिताश्री ये पृथ्वी घूमती नजर आती है, और रोने लगे। उन्होंने कहा अब मुझे आपके गले नहीं लगना, मुझे उस ऋषि के गले लगना जो ऋषि आए थे। तो उन्होंने कहा कौन ऋषि यहां ऐसा आ सकता है। तो ध्यानस्थ हुए, ध्यान में दे। अरे उन्होंने कहा बेटा ये राक्षसी प्रवृत्तियों की ऐसी चाल होती है, तुम कभी अब ऐसे ऋषि नहीं होते। कुछ नहीं समझ में आया, केवल एक बार के मिलन में। अब हफ्ता 10 दिन में फिर कंदमूल फल लेके ले गए। सुचला जी के विभांडक ऋषि गए, वही फिर आई सज धज कर वैसे। अब तो लिपट गए ऋष्यशृंग और कहा ऋषि
मुझे अपने आश्रम में ले चलो, मुझे नहीं रहना इस आश्रम में और नहीं रहना अपने पिता के साथ, मुझे अपने। तो बोले हमारे आश्रम में तो हमारे जैसे ही ऋषि होंगे। बोले बस आप जैसे ऋषियों के बीच में ही रहना है। महाभारत में पूरा भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। अब वो ले गए तो नाव चार कोस की, एक योजन का मतलब 4 कोस की नाव थी, और उसी में पूरा पर्णकुटी और सब। महाराज जो मृगी से पैदा हुए थे वो शादी किए और महाराज सिंहासन पर विराजमान किए। तो हम लोग तो माता से पैदा है और हम लोग अन्न पा रहे हैं। यदि थोड़ा भी छूट मन को दे दी जाए तो ये मन नरकगामी बना देगा। बहुत चंचल मन है, इसको साधना के द्वारा और भजन के द्वारा और दूरी बना के अगर हमें सही ढंग से चलना है तो एक दूसरे की दूरी बनानी होगी। हमें पता है मैं यहां गिर जाऊंगा तो मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे दूरी बनानी चाहिए। तो ऐसे ही गृहस्थ धर्म में है कि अपनी पत्नी से केवल अपना भाव रखे, अन्य माताओं बहनों के प्रति पवित्र भाव रखे और एकांत में कभी उनसे ज्यादा देर ना मिले, नहीं तो मन हमारा बड़ा चंचल है, वो कभी खराब होकर के गलत आचरण कर ही सकता है। इसलिए साधना के द्वारा, इसे भजन के द्वारा रोका जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ये भ्रष्ट कर देता है, मन बड़ा चंचल है।